10 बार एक तरफ से, या जितनी गिनती आपने की है उतनी बार करने के बाद इसकी विपरीत दिशा में भी करेंगे। विपरीत दिशा में करने का मतलब यही होता है कि कोई नस अगर चढ़ी जाती है या कोई एक तरफ करते हुए हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरी तरफ हमारी वापस से उसी स्थिति में आकर बैठ जाए। रिलैक्स, दोनों पैरों में फासला। तो ये तो जो है आपकी रूटीन में आ जाने चाहिए। तो करते हैं 20 बार एक तरफ से, 20 बार दूसरी तरफ। सरिता जी का वीडियो चल रहा है, रुक हो गया वीडियो, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आ रहे हैं मेरा, कंटिन्यू करते हैं। बैठ जाएंगे, थोड़ा कमर का एक्सरसाइज करते हैं। सरिता जी आएंगी तो फिर वो क्लास ले लेंगे। ट्विस्ट करेंगे, पूरा कमर को ट्विस्ट करेंगे। साइड वाइज हैंड। आश्री आपको होस्ट, होप को होस्ट बना दिया है आश्री। सर सरिता जी आउट हो गई है। हाँ वो फिर से कर रही हैं। ठीक है, ठीक। साइड वाइज, दूसरी साइड, साइड बेंडिंग, चेंज। नहीं है वो करवा रही है आश्री। सर नमस्कार सर। नमस्कार, बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारा तो हमें याद ही नहीं था, हमारा तो हिंदी का होता है, हम क्या ऑफिशियली मनाते हैं, ऑफिशियली रखते हैं मगर हिंदी का मनाते हैं। सर थैंक यू आपका। आप सरिता जी करते रहिए, आप करवाते। आ गई सरिता जी? नहीं अभी नहीं है। अच्छा ठीक है सर। अब हम करेंगे हैंड्स की एक्सरसाइज। खोलेंगे हैंड्स को, 1 2 3। मैं दे रहा हूँ, मैं अपना दे रहा हूँ सर। 2 3 4 ऊपर, 1 2 3 4। हैंड्स को गोल घुमा लेते हैं जब तक सरिता जी ज्वाइन कर रही हैं। हाँ सरिता को मैंने अपना मोबाइल ले लिया। कुछ आगे पीछे हो जाता है, नेट की प्रॉब्लम। तो चलिए दोनों हाथों की मुट्ठियों से इसको, थाइस को थोड़ा सा पीस लेते हैं। दूसरे भी दोनों पैरों की बनाएंगे इस तरह से। तो कमर एकदम सीधी, दोनों घुटने मेरे आसन पे लग जाने चाहिए। स्पॉटलाइट कर दो सरिता को। आश्री सर कर दिया। दोनों पैर खड़े करेंगे इस तरह से, दाहिना पाँव लगाएंगे, घुटना लगाएंगे अपने बाएं पैर के पास, दूसरा खड़ा हुआ। बार बार कर लेते हैं।
दोनों पैरों को मिलाएंगे, बाहर की तरफ खोलेंगे। दोनों घुटनों पर हाथ रखेंगे, उसे प्रेस करेंगे, लगाएंगे नीचे आसन के साथ। दोनों पैर पकड़िए, धीरे से अपनी कमर सीधी करिए, धीरे धीरे नीचे ले जाने का प्रयास करेंगे जितना भी जा सकते हैं। सीधा कर दीजिए, लगाएंगे सीधा आसन, सुखासन, जो भी आसन में बैठना चाहे। दोनों हाथ सामने की तरफ खोलेंगे, तो इसको पहले क्लॉकवाइज घुमाते, तो जितनी गिनती आप करते हैं उतनी ही एंटी क्लॉकवाइज दिखाएं। दोनों हाथ सामने की तरफ लेंगे, खोलेंगे बाहर की तरफ। दोनों हाथ साइकिल से, दोनों हाथ अपोजिट। दोनों हाथ कोहनियों में ला लीजिए, आगे बाहर की तरफ खोलेंगे। थोड़ा सा कमर को टच करते हैं। दूसरी तरफ से थोड़ा सा गोल गोल घुमाते हैं अपनी कमर को। बोलो अरुण, सरिता की जगह अरुण का नाम रखे। अरुण की जगह में अरुण आपका नाम आ रहा है, मेरा नाम। हाँ, नाम अरुण की जगह सरिता करो। ओके सर, कर रही हूँ। दूसरी दिशा में भी घुमा लेते हैं। चलिए, बाएं हाथ की कोहनी रखेंगे आसन के साथ, दूसरा हाथ जो है अपना राइट वाला हाथ जो है अपनी कान के साथ थोड़ा सा पीछे की तरफ लगाएंगे। जाते हैं अपने लेफ्ट साइड, वापस आते हैं राइट साइड, तो करते हैं 10-10 बार। रिलैक्स। अब करने जा रहे हैं सर्वाइकल की, दोनों हाथों की मुट्ठियां, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज भी। दोनों हाथ कंधे पर रखेंगे, इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे कोहनियां मिलाते हुए। एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। बायां हाथ साइड, दाहिना हाथ सीधा रखें, इसके ऊपर नीचे से कोहनी लें अपने लेफ्ट हाथ की, और उस पर रख के अपने राइट साइड लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं अपने बाजू को। राइट वाली बाजू को हम घुमाते हुए अपने लेफ्ट साइड, कंधे पे कितना प्रेशर है आप अपने चेहरा पकड़ सकते हैं, अपना कान पकड़ सकते हैं। दूसरी तरफ भी कर लेते हैं इसी तरह से। दोनों कंधे आगे मिलाते हुए पीछे की तरफ खोलेंगे।
दोनों कंधों को क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। दाहिना कान दाहिने कंधे से लगाएंगे। वापस आते हैं धीरे धीरे। बायां कान बाएं कंधे से लगाएंगे। वापस खुद को अपनी छाती के साथ लगाएं। वापस लगाएंगे, पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ लगाने का प्रयास करें। रिलैक्स। बायां कान बाएं कंधे से लगाते हुए इसे क्लॉकवाइज घुमाएं। यहीं से ही लेफ्ट साइड से लेते हुए पीछे की तरफ राइट साइड से आते हुए इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं अपने गर्दन। रिलैक्स। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन में एकदम सीधी, मूल बंद रखा हुआ। लगाइए मूल बंद। उद्यान बंद, स्वादिष्टान चक्र, तीनों चक्र प्रभाव में रहते हैं। एक मूल बंद पे ध्यान लगाने से। बहुत जोर से बोलो, सुनाई दे रहा है आप सबको? तो 1 मिनट के लिए हम लोग मूल बंद पे ध्यान लगाएंगे। तो तीनों चक्र मेरे प्रभाव में रहते हैं। रिलैक्स। 3 बार ओम ध्वनि, उसके बाद बैठिए। वो एक के अनुपात है। ओम। 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 ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आश्री, आश्री सरिता को बनाओ फिर से। सरिता जो ओरिजिनल आ गई है, इसका नेट आ गया क्योंकि मैं बाहर जाना चाहता जी क्लॉकवाइज हूँ। सॉरी यार। बैठेंगे। सरिता जी वीडियो ऑन नहीं किया आपने? हाँ हाँ करती हूँ मैं। फिर से बैठे, धीरे धीरे खड़े हो। चलिए 1 मिनट के लिए।
मचा चला जाएगा, क्या करूँगी सर? बैठ जाइए ना, नहीं जाएगा। चला जाएगा। ऐसे कैसे जाएगा? ये मैं डाल दूँ। लंबी गहरी सांस, घुटने मोड़ते हुए। कटी चक्रासन, दोनों हाथ सामने की तरफ, राइट साइड ले जा रहे हैं। पैरों की, आप पैरों की दिशा देख के रखिए, उठाए ना पैर, पैर एकदम सीधे। लेफ्ट साइड कर लेते हैं 10, एक पर 10 दूसरी तरफ। दस एक तरफ से हो गया, 10 दूसरी तरफ। दोनों हाथों की मुट्ठियां 10 क्लॉकवाइज, 10 एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज। 2 इनका नहीं है, थोड़ा सा बोलेंगे कम क्योंकि मैं ऑनलाइन हूँ, तो थोड़ी सी आवाज आएगी तो वो लोग भी डिस्टर्ब। तो ताड़ासन की स्थिति रहते हैं, पंचे मिलाएं, भरिए सांस, खींचे ऊपर की तरफ, खींच के रखेंगे। धीरे धीरे वापिस एक बार फिर से खींचेंगे। अब की बार हम लोग एड़ियों पे आते हैं। चलिए अपनी एड़ियों पे आइए, प्रेशर दीजिए। जाएंगे, कौन सा आसन है ये? त्रिकोण। त्रिकोण आसन करने जा रहे हैं हम लोग। चलिए, पैरों में ज्यादा से ज्यादा गैप आप अपनी क्षमता के अनुसार रखिए, जितना भी रख सकते हैं। इस तरह से इतना गैप रखें। चलिए, दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ आपकी जंघा के साथ लगा हुआ है। सांस निकालते हुए जाएंगे अपने लेफ्ट साइड। अब देखिए, मैं आगे नहीं झुक रही हूँ, जितना जाया जा सकता जाइए, लेकिन बाजू आपकी कान के साथ लगी और खींची हुई, तो आगे से नहीं आएंगे, साइड से जाएंगे। रोक के रखिए, रोक के रखिए, रोक के रखिए, जाइए साइड वाली जी, थोड़ा सा और जाइए, जाइए। इतने सीधे हैं, आपके बाजू सीधी है। सांस को धीरे धीरे वापिस, सांस निकालते हुए बायां हाथ ऊपर, नीचे सांस करते ऊपर, नीचे दोनों हाथों को ऊपर नीचे खींचिए, सांस निकालते हुए राइट साइड, जितना भी जाए। पैरों में गैप कम होगा तो आप कम झुकेंगे, थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे, ज्यादा जाया जाएगा। सांस करते हुए वापिस नीचे ऊपर नीचे, सांस निकालते हुए सूर्य नमस्कार के लिए आगे आ जाइए। दोनों हाथ खुले हुए, दोनों पैर खुले हुए, दोनों एड़ियां मिली हुई, नमस्कार की मुद्रा। सभी मिलकर बोलेंगे ओम भानवाय, ओम भानवाय नमः। सांस करते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचे, जाएंगे पीछे की तरफ, बाद में कानों के साथ लगे लगने जाते हैं पीछे की तरफ।
वापस एक बार फिर से खींचे और जाइए पीछे। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे। दोनों हाथ दोनों पैरों के दाएं बाएं, बीचों उंगलियां एक दिशा में। थोड़ा सा घुटना मोड़े, दाहिना पांव पीछे, कमर मेरी ज्यादा से ज्यादा नीचे, गर्दन मेरी ज्यादा से ज्यादा जितनी ले जा सकते हैं आप। लगाएंगे घुटना, करेंगे वीरासन। धीरे नीचे, दूसरा पैर भी पीछे, दोनों उंगलियां मिलाइए, लगा दीजिए आसन के साथ। शरीर को पीछे की तरफ धकेलेंगे, फिर आपका आसन की बहुत ज्यादा नजदीक, घुटने एकदम सीधे। आते हैं एक सरल रेखा में। लगाएंगे घुटने, करेंगे मर्जरी। सांस निकालते हुए गर्दन अंदर, पीठ ऊपर। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे। दोहरा लीजिए इसे। जिस तरह से बोला जाता है कि सांस निकालते हुए और सांस भरते हुए, तो उसी तरह से आप करिए, आपको फायदा उसका डबल मिलेगा। रिलैक्स, घुटना छाती के साथ लगाए, बाहर की तरफ खोलेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दाहिना पांव दाहिनी तरफ 10 बार ऊपर उठाएंगे और नीचे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से, लेफ्ट वाले पैर से भी कर लेते हैं इसी तरह से 10 बार ऊपर नीचे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैठिए वज्रासन में, थक गए होंगे, बैठिए वज्रासन में। लेफ्ट साइड से सांस लेंगे और राइट छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट छोड़ेंगे। स्लो में भस्त्रिका, एकदम स्लो। 2 श्वास है। चलिए वापस से आते हैं इसी स्थिति में। पीछे से प्रेस, पैर क्रॉस करेंगे, पुशअप करने जा रहे हैं। तो इस तरह से पैर मेरे मिले हुए और खड़े हुए, क्रॉस किया हुआ, लगाते हैं छाती को 10 बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5 बार और 5 बार ही एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आते हैं अष्टांग प्रणाम। शरीर को आगे सरकाएं और आते हैं पूर्ण भुजंगासन में। एड़ी पंजे मिले हुए, खड़े हुए, कोहनियां एकदम सीधी, कमर मेरी ज्यादा से ज्यादा नीचे, गर्दन ज्यादा से ज्यादा ऊपर। राली जी, कोहनियां सीधी, थोड़ा सा पीछे आ लीजिएगा तो
वापिस पर्वताकार स्थिति। तो ज्यादा से ज्यादा नजदीक आसन से। सांस भरते हुए दाहिना पांव आगे दोनों हाथों के बीच में, 15 उंगलियां एक दिशा में। दूसरा वाला पैर खींचा हुआ, लगाइए इसे आसन के साथ। करेंगे वीर आसन। दोनों हाथ ले आइए अपने पैर की सीट में। दूसरा पैर भी आगे लाते हैं, घुटना एकदम सीधा करिए। पकड़ लीजिए पिंडलियां, माथे को घुटने के नजदीक ले जाएंगे। बाजुओं कानों के साथ लगाते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस भरते हुए खींचिए। थोड़ा सा गैप कीजिए पैरों में। जाएंगे अब गर्दन से कमर से पीछे की तरफ। यहीं से हाथ जोड़ते हुए वापिस दोनों हाथ दाएं बाएं से लेते हुए विश्राम की स्थिति बैठेंगे और लेट जाएंगे। लेटेंगे सभी लोग। मेरे को जागल भी है। मोबाइल या वॉच टाइम देखना। पाँच बज के 28 मिनट हो रहे हैं, लेट जाएंगे सभी लोग। हाँ। चलिए, तो जब तक विश्राम कर रहे हैं हम लोग, तो मकरासन कर रहे थे, इसमें विश्राम ही रहता है, कोई इतनी ज्यादा थकान नहीं होती है। तो दोनों हाथ 180 डिग्री पे खोल लीजिए, उंगलियां मिला लीजिए। पहली विधि कर रहे हैं हम मकरासन की। घुटने अपने पैर मोड़ते हुए घुटनों से नजदीक ले आए नितंब के। सांस भरते हुए दोनों घुटने मेरे राइट साइड, चेहरा मेरा लेफ्ट साइड। घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी। नीचे ऊपर वाले घुटने का प्रेशर नीचे वाले घुटने को। चेहरा मेरा लेफ्ट साइड। वापिस आते हैं, पीछे पैरों की एरिया नजदीक कर लीजिए। सांस भरते हुए दोनों घुटने में ले जा रही हूँ अपने लेफ्ट साइड, चेहरा मेरा राइट साइड। धीरे धीरे वापिस मकरासन की दूसरी विधि। दोनों घुटनों में फासला, दोनों एड़ियां नितंब के नजदीक। सांस भरते हुए दोनों घुटने में ले जा रही हूँ अपने राइट साइड, चेहरा मेरा फिर से लेफ्ट साइड। अब एक घुटना लग जाता है, अगर दूसरा घुटना नहीं लगता है तो आप राइट वाले पैर को उठाइए और उसके एड़ी को आप लेफ्ट वाले घुटने के ऊपर रखिए, उसे प्रेस कीजिए और लगा दीजिए आसन के साथ। चेहरा आपका फिर से लेफ्ट साइड। वापिस आते हैं, इसे अपनी एरिया और नजदीक करिए। घुटनों में जितना फासला था उतना ही है, ले जा रही हूँ अपने लेफ्ट साइड। फिर से वही, अगर घुटना मेरा नहीं लगता है तो लेफ्ट वाले पैर को उठाइए और राइट वाले घुटने के ऊपर रख दीजिए, उसे प्रेस कीजिए, लगा दीजिए अपने आसन के साथ। चेहरा मेरा राइट साइड। धीरे धीरे वापस मत्स्यासन की चौथी। दाहिना पाँव, दोनों पैर सीधे कर लीजिए। दाहिना पाँव 90 डिग्री पे लाइए और अंगूठे को पकड़िए। इसको लेफ्ट वाले हाथ से अंगूठा पकड़ लीजिए, ले जाते हैं इसे अपने लेफ्ट साइड। चेहरा मेरा राइट साइड।
धीरे धीरे वापस नीचे रखेंगे। यही क्रिया विपरीत अंगों के साथ करेंगे। उठाइए अपने लेफ्ट वाले पैर को 90 डिग्री पर लाइए, पकड़ लीजिए सीधे हाथ से अंगूठे को पकड़िए और ले जा रहे हैं अपने राइट साइड, चेहरा मेरा लेफ्ट साइड। लेकिन दोनों मेरे घुटने एकदम सीधे होने चाहिए। नीचे वाला पैर खींच के रखिए, घुटना एकदम सीधा हो जाएगा। और जो आपने अंगूठा पकड़ा हुआ है जिस टांग का, उसको भी एकदम सीधा रखिए। धीरे धीरे वापस 90 डिग्री पे लाएंगे। धीरे धीरे मत्स्यासन की 5 सीढ़ी थी। दोनों पैर 90 डिग्री पे ले आइए। सांस निकालते हुए जा रहे हैं अपने लेफ्ट साइड, चेहरा राइट साइड। वापस लाते हैं इसे 90 डिग्री पे और ले जा रहे हैं इसे अपने राइट साइड। तो दोहरा लेते हैं 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ। तो जो आप लोग जो नेहरू पार्क में लेटे हुए हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं, जिससे आप दाएं बाएं बड़ी आसानी से चले जाएंगे। घुटना एकदम सीधा रखिए। चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ले आइए 90 डिग्री पे, दोनों हाथ पैर 90 डिग्री पे रोकेंगे। तो 60 तक रोकेंगे हम लोग। ये बहुत ही अच्छी आपका आसन है, इसमें बहुत सारे फायदे हैं। आप खुद से पढ़िए और देखिए कि कौन कौन से फायदे हैं। मैं 1 मिनट के लिए रोक लूं। 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60। पकड़ लीजिए अंगूठा, बाहर की तरफ खोलेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए फिर से 90 डिग्री पर रखिए दोनों हाथ पर। तो 10 से 20 इंच तक हम लोग अपने पैर हाथों को पीछे आसन की तरफ ले जाएंगे और पैरों को नीचे आसन की तरफ। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। विश्राम। थोड़ा सा घुटने मोड़ लेते हैं और टच करेंगे और वापस जाएंगे 10 बार। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर से कमर के नीचे हाथ, उत्तान पादासन। तो 30 बार करेंगे, 50 बार सबको ज्यादा लगता है, तो जो 50 बार कर सकते हैं वो 50 बार करें, नहीं तो 30 बार हम लोग करेंगे ऊपर नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. विश्राम। ताड़ासन की स्थिति। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ आपके शरीर के साथ सटे हुए, सांस भरते हुए दोनों हाथ अपने सिर के पीछे ले जा रहे हैं। भरिए सांस और खींचिए, तीनों बंद लगाते हुए अपने शरीर को। दोनों हाथ ऊपर की तरफ, दोनों पैर नीचे की तरफ, तीनों बंद लगे हुए। भरी हुई सांस, रुके हुए। ढीला छोड़ो। एक बार फिर से सांस भर के रोकेंगे। रिलैक्स, शुरू कर दीजिए नाभासन। तो 5 से 7 बार करने के बाद हलासन सर्वांगासन की स्थिति में रोकेंगे। वापस विश्राम। चक्रासन। सभी लोग करेंगे चक्रासन। जिनसे नहीं होता है वो अपनी गर्दन रख के थोड़ी देर रुकेंगे। फिर 2 3 विश्राम। पवन मुक्तासन। दाहिना पाँव मोड़ें, दोनों हाथों से ग्रिप करें घुटने को। सांस भरें और पेट फुलाएं। घुटने से उस पर प्रेशर दीजिए। दोनों पंजे बाहर की तरफ खींच के रखिए। सारी सांस बाहर निकालें। उठाएं, चेहरे को घुटने के साथ लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए पैर सीधा कर दीजिए। बायां पैर मोड़िए, दोनों हाथों से ग्रिप करिए, सांस भरिए, पेट फुलाइए, घुटने से दबाइए।
अब सारी सांस बाहर निकालते हुए उठाएं, चेहरे को लगाएं घुटने के साथ, दोनों पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए। सांस करते हुए वापस दोनों पैरों के साथ, दोनों पैरों को घुटनों के साथ मोड़ते हुए दोनों हाथों से ग्रिप करिए, सांस भरिए, पेट फुलाइए, घुटने से दबाइए। सारी सांस बाहर निकालिए, उठाइए, चेहरे को घुटने के साथ लगाने का प्रयास। करेंगे दाएं बाएं रोलिंग। ऊपर नीचे भी कर लेते हैं। विश्राम। यहीं से लेफ्ट साइड से टर्न करते हुए उठ बैठे थे। दोनों पैरों में फासला करने जाने कोणासन, तो आप फासला रख के भी कर सकते हैं और मिला के भी कर सकते हैं। तो चलिए करने जा रहे हैं कोणासन। पीछे से लगाइए अपनी हथेलियां कमर के थोड़ा नजदीक ही, सांस भरते हुए उठाते अपने नाभि वाले हिस्से को एकदम सीधा करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे वापस विश्राम। चलिए करने जा रहे हैं कमर चक्रासन। दोनों पैरों में फासला रख दीजिए। चलिए बायां हाथ कमर के पीछे, दाहिना हाथ कान के साथ लगा हुआ, खींचिए ऊपर की तरफ। सांस निकालते हुए जाएंगे अपने लेफ्ट साइड बाईं तरफ। अभी देखिए घुटना आपका माथा जो है घुटने के नजदीक है। जिस तरह से आप बार बार करेंगे उसके बाद आपका माथा जो है घुटने के साथ लग जाएगा। चलते राइट साइड। तो 10 बार एक तरफ से और 10 बार दूसरी तरफ। 2 3 इधर हुआ है नहीं, 4 5 6 7 8 एनी इधर 9 10। बैठ जाओ। चलिए तो अभी इस तरफ ही आपने रखा हुआ है, लेफ्ट साइड जैसे के हमने एंड किया था। पकड़िए इसको, लगाइए माथे को घुटने के साथ। आपका नाक लगे, आपका माथा लगे, कुछ भी लगे, लगने से है मतलब। पकड़ लीजिए दोनों पैर, फिर इस तरह से। क्या जा पा रहे हैं? आगे लाइए, हाथ आगे लाइए, जाते हैं इस तरफ और पकड़िए अंगूठा, वापस दूसरी तरफ भी कर लेते हैं। चलिए इस तरह से पकड़िए, इस तरह से लगाइए माथे को घुटने के साथ। नाक लगता है, माथा लगता है, क्या लगता है आपका, जो भी लगता है। हाथ आगे रखेंगे, दूसरे हाथ से अंगूठा पकड़िए, रिलैक्स। पकड़ लीजिए दोनों अंगूठा। अब कमर कीजिए सीधी, लगाते हैं माथे को अपने आसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। चलिए लगाइए, प्रयास कीजिए थोड़ा सा।
धीरे धीरे वापस विश्राम। यहीं से आएंगे पेट के बल। भुजंग आसन करेंगे। दोनों हथेलियां मेरे चेहरे के दाएं बाएं एड़ी पंजे मिले हुए और खींचे हुए बाहर की तरफ। तो कोहनियां भी मेरी छाती के साथ लगी हुई। सांस निकालते हुए पहले चेहरा उठाएंगे। सांस भरते हुए धड़ भाग को उठा दीजिए। इस स्थिति में आ गए। रुकिए। कोहनियां नहीं उठानी थी, जब बोला जाए जब भी उठानी है। अब थोड़ी सी कोहनियां भी उठा दीजिए। कमर में भी ज्यादा से ज्यादा झुकी हुई है और गर्दन पीछे की तरफ जा रही है, तो कमर पे मेरा प्रभाव पड़ रहा है। एड़ी पंजे मिले हुए और खींच के रखिए बाहर की तरफ। घुटने भी एकदम खींचे हुए। इसी में हटा दीजिए अपनी हथेलियां। रोकेंगे। धीरे धीरे वापस विश्राम। तो विश्राम आप इस तरह से करिए। हथेली पर हथेली, माथा हथेली के ऊपर, दोनों पैर मेरे बाहर की तरफ, पंजे मेरे बाहर की तरफ और एड़ियां मेरी अंदर की तरफ लगी। विश्राम। तो चलिए मरकट आसन में विश्राम करते हैं। एक एक पैर चलाएंगे। कोहनियां मिला के रखिए, बाहर की तरफ खींच के रखिए। रोज रोज बोला जाता है एक ही शब्दों को, लेकिन फिर भी कोहनियां मिलती नहीं। कोहनियां मिला के रखिए, बाहर की तरफ खींच के रखिए। दोनों पैर एक साथ चलाएंगे। चलिए शलभासन करने जा रहे हैं। बायां हाथ कमर पर, दाहिना हाथ मेरा आगे की तरफ। बायां पैर और दाहिना हाथ उठाएंगे। उठाइए। उठा के रखेंगे खींचे हुए। धीरे धीरे वापस हाथों की दिशा बदल दीजिए। जो हाथ आगे था वो कमर पे ले आइए और जो कमर पे था उसे आगे ले आइए। अब विपरीत अंगों को उठाएंगे। लेफ्ट वाला हाथ और राइट वाला पैर उठा के रखिए। उठाइए इसे। नाभि पर आ जाते हैं हम लोग। धीरे धीरे वापस दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे। दोनों पैर एक साथ उठाएंगे आप और रुकेंगे। चलिए उठा के रखिए। 30 गिनती, आधा मिनट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। फिर से मरकट आसन में विश्राम। चलाइए एक एक पैर। दोनों पैर एक साथ। चलिए नौकासन करेंगे इसी में। आगे शुरू कर दीजिए। नाभि पर बैलेंस करते हुए दोनों हाथों पैरों से हम लोग नौका की तरह बन गए हैं। और जिनसे नहीं आता वो ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों हथेलियां अपने दाएं बाएं रख लीजिए और ऊपर नीचे। फिर से विश्राम। फिर से मरकट आसन में विश्राम। यानी बैठो। दोनों पैर एक साथ।
चलिए सर्पासन करते हैं, बहुत दिन हो गए। दोनों हाथ अपनी कमर के पीछे ग्रिप करें इस तरह से और कोहनियों को एकदम सीधा कर दें। आ जाइए नाभि पर, दाएं बाएं जाएंगे। फिर से विश्राम मरकट आसन में रुकेंगे। फिर से एक एक पैर चलाइए। जो आसान वाला है वो सबसे ज्यादा करेंगे, है ना? वो बताएंगे कि मैं ये आसन बहुत ज्यादा कर लेता हूँ, ये कर लेती हूँ। हाँ, धनुरासन करने जा रहे हैं। चलिए उठाते हैं अपने दोनों पीछे से घुटने मिले हुए, मिला के रखें। मैं मिला के नहीं रख पाती हूँ, तो जिस तरह से भी आप स्थिति में रखें, लेकिन उठाना है और नाभि पर आना है। आगे से धड़ भाग उठा हुआ, पीछे से दोनों घुटने उठे हुए। उठा के रखिए। बहुत अच्छा मनता, बहुत अच्छा होता है। आपका भी बहुत अच्छा होता है। सुनीता वेरी गुड। जारवाल जी बहुत ही अच्छा। चलिए दाएं बाएं कर लेते हैं, रोलिंग। ये भी आसान है, सबसे ज्यादा होगा, है ना? ऊपर ऊपर नीचे दोलन कर लेते हैं। रिलैक्स, यहीं से उठ बैठे। मंडूकासन कंटिन्यू करा, अपना अच्छा लग रहा है। तो रात में लाते तो लेफ्ट साइड से सांस लेते हैं और लेफ्ट साइड से ही छोड़ते हैं। थोड़ी सी सांसें सामान्य कर लेते हैं, क्योंकि मंडूकासन में भी हमारी सांसों में थोड़ा सा हाँ, चलिए। चलिए मंडूकासन करने जाना है। दोनों हाथों की मुठ्ठियां नाभि के दाएं बाएं। तो सर बोलते हैं कि ना ऊपर रखने का फायदा, तो आप नाभि से थोड़ा नीचे, जैसे सर बताते हैं वैसे आप कर लीजिए। नाभि से थोड़ा सा नीचे रखेंगे, सांस भरें और सांस निकालते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। रुकेंगे। सांस भरते हुए वापस बाएं हाथ का कप बनाकर नाभि पर रखें, दाहिना हाथ उसके ऊपर। सांस भरें, सांस निकालते हुए नीचे की तरफ जाएं। सांस भरते हुए वापस लीजिए लंबी गहरी सांस। सांस चढ़ती है जब आप अच्छे तरीके से होता है तो सांस चढ़ती है। बाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर नाभि के ऊपर रखें, दाहिने हाथ का इस तरह से प्रेस करें और उंगलियां एकदम सीधी होनी चाहिए। सांस भरिए, सांस निकालते हुए नीचे। मुट्ठी का प्रेशर नाभि पर। सांस भरते हुए वापस
दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाइए, इस तरह से जंघा के बीच में लगाइए। पेट और जंघा का जो ज्वाइंट होता है वहां पर रखिए मुट्ठी। रखेंगे, सांस भरें, सांस निकालते हुए मुट्ठियों का प्रेशर बना के रखें। फिर से आधे मिनट के लिए रुक रहे हैं हम लोग। सांस भरते हुए वापस। तो आखिरी वाली कर लेते हैं। पद्मासन लगाइए या मैं एडी का प्रेशर दे रही हूँ। तो इस तरह से मैंने एक पैर ऐसे जमीन पे रखा हुआ, राइट वाला पैर, लेफ्ट वाले पैर की एडी इस एडी के ऊपर मैंने रख ली। अब मैं सेंटर में रखी हुई है एडी और एडी का प्रेशर लूंगी। दोनों हथेलियों से अपने नीचे वाले अपने पेट को ऊपर की तरफ खींचे और सांस निकालते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। तो एडी का प्रेशर मेरी हथेलियों पर जा रहा है, तो जितना भी जा सकते। धीरे धीरे वापस। सुप्त वज्रासन। आगे से घुटने मिले हुए, पीछे से दोनों पंजे खोलें, उसमें नितंब रखें और एक एक हाथ का सहारा लेते हुए जाएंगे पीछे की तरफ। दोनों हाथ ताड़ासन की स्थिति में लेते हैं। धीरे धीरे वापस विश्राम। तो चलिए करते हैं उष्ट्रासन। दोनों मेरे घुटने खोले हुए, कंधों के बराबर। तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप देख लीजिए, वैसे तो आप सभी जानते हैं। तो एक एक हाथ का सहारा लेते हुए जाते हैं पीछे की तरफ। रखिए अपनी एड़ियों पर। नाभि वाले हिस्से को खींच के घुटने की सीध में लाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे वापस विश्राम। करने जा रहे हैं गोमुख आसन। तो टाइम हो गया, लेकिन फिर भी पिछली बार भी गोमुख नहीं करवाया था, तो गोमुख कर लीजिए। चलिए, जो घुटना मेरा ऊपर है वो वाला हाथ मेरा ऊपर से आ रहा है और जो घुटना मेरा नीचे है वो वाला हाथ नीचे से, पीछे से ग्रिप करिए और इसमें आप कपालभाति कर सकते हैं। आधे मिनट के लिए रुके थे। यही क्रिया विपरीत अंगों के साथ भी करते हैं। जो घुटना ऊपर था उसे नीचे ले आइए और जो नीचे था उसे ऊपर। फिर से वही, जो घुटना मेरा ऊपर है वाला हाथ मेरा ऊपर से आएगा। चल, फिर से कपालभाति। चलिए करने जा रहे हैं लास्ट वक्रासन। शुरू कर दीजिए।
क्या हुआ? आप कुछ बोल रहे हैं? अच्छा, वक्रासन करिए। इसमें भी आप कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। बाएं तरफ से भी कर लेते हैं। रिलैक्स। हंसी का आसन। चलिए पहले सिंहासन कर लेते हैं। तो मैं बैठे बैठे ही करूंगी, आप चाहें तो इन पैर खोल लीजिए। चलिए मैं पैर खोल के भी कर लेती हूँ। सबको ये लगेगा कि जिस तरह से होता है वैसे ही होना चाहिए। तो दोनों हथेलियां मेरी अंदर की तरफ, उंगलियां मेरी अंदर की तरफ हैं, दोनों पैर मेरे खुले हुए हैं बाहर की तरफ, आंखें मेरी खुली हैं, ध्यान मेरे नाक के टिप पर, जीवा बाहर निकाल के सिंह की तरह धारणा करके। शांत शांत। गले की योगिक मालिश। चलिए हंसी का आसन। पहले मुख हंसी हंस लेते हैं। थोड़ी सी आवाज के साथ। थोड़ी सी और आवाज के साथ। खिलखिला के जोर से। एक बार और। शांत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो कुछ आपने ऊपर की तरफ भेजा वही पलट के आपको मिलेगा। खुशियां भेजी हैं, खुशियां मिलेगी। शांत। मूल बंद लगा लीजिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओम जप। दोनों हाथ पलट कर घुटने पर। कोई भी मुद्रा लगा लीजिए। कपालभाति। तो चलिए 6:05 हो रहे हैं। दवाई हाँ डाल दीजिए ऑनलाइन। तो 6-10 मिनट के लिए करेंगे। वैसे हम रोज 15 मिनट के लिए करते हैं, लेकिन आज 10 मिनट के लिए, क्योंकि 5 मिनट फालतू हो गए। इसके बीच में जिसको लगे कि कोई चीज की कमी रह गई है तो वो आप कर सकते हैं। तो खोलो, खुली आंख पे डालेगी। हाँ 6:10 हो रहे हैं। इनकी घड़ी 5 मिनट मेरे ख्याल पीछे है, आपकी घड़ी पीछे। अपान वायु मुद्रा लगा के रखिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं।
करते हैं टाइम करते हैं। Yes. तो बताया गया, किसी वैद्य ने बताया, जो देखते रहते हैं हम लोग, और रामदेव जी ने भी बताया था कि धनिया की पत्ती जो हरी वाली होती है हाँ, तो पहले एडी रखो, उसको इतना सारा ले लीजिए पंजाब बेशक रखो, लेकिन और पहले उसको एडी मिक्सी में पीस लीजिए। अगर सिलबट्टे पे पीसते हैं तो, या मिक्सी में पीसते हैं तो, उसका आराम एक से, कप आराम एक एडी कप रखो, बना पंजाब लीजिए पूरा पानी रखो, डाल, लेकिन पहले एडी। और उसको हफ्ते में एक बार ले लीजिए। हाँ। आपकी किडनी डिटॉक्स होती है, आपकी आपके लीवर के लिए बहुत ही अच्छा है। हरे धनिया की पत्ती डंडी के समेत लेना है। अरे उबालना नहीं है उसको, सादे पानी के साथ पीसना है, और 1 कप से 1.5 कप बना लेना, उसको पानी की तरह पीना। धनिया को कौन भिगोता है?
हरा धनिया दूसरा वाला नहीं, मसाले वाला नहीं, हरा धनिया चटनी वाला धनिया, जिसकी आप चटनी बना। जो सूखा धनिया होता है उसको भिगोइए, उसको रात को भिगोइए, सवेरे उसको उबाल के पानी पी लीजिए, तो वो होता है थायराइड के लिए। लेकिन जो हरा धनिया जो जिसकी चटनी बनाते हैं उसका बता रही हूँ। दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं। शाम, सारी सांस बाहर निकाले, रुकेंगे त्रिबंध में। शांत, कण तक सांस भर के फिर से त्रिबंध। शांत, करेंगे अग्निसा, सारी सांस बाहर निकाल के पेट को अंदर बाहर कर रहे हैं। फलों के द्वारा भी, जितने भी फल होते हैं उनको काट काट के आप एक जार में, कांच के जार में भर दीजिए। एक खीरा, एक नींबू के स्लाइस, धनिया की डंडियां, पुदीने की डंडियां, तो जो फल हैं, जो जो इस तरह के सलाद में आते हैं, और फलों वाला अलग बनता है। तो सलाद वाली फॉर्म में जो भी कुछ आते हैं, जैसे पालक के पत्ते हो गए या जो भी आपको सलाद पत्ता मिल जाता है वो डालिए, उसको रात को पानी में रख दीजिए और उसको फ्रिज में लगाइए, क्योंकि वो सवेरे तक थोड़ा सा खराब होने लग पड़ता है। तो उसको निकालिए, नॉर्मल स्थिति में लाइए और उसको छान के पीजिए, ये भी आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। और एक फलों का बनता है, जो फल जो आजकल सीजनल फल होते हैं उनको डालिए, सिट्रिक वाले फल भी डालिए, उसका भी पानी बनाइए, उसको भी पीजिए। तो हफ्ते में आप कर सकते हैं ये चीजें, ये बड़ी आराम, बहुत हल्की चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जो अपनी बॉडी को साफ करती रहती है। आप सारा दिन में वो पानी पीजिए, उसके बाद आपको शाम को 4 बजे के बाद नहीं पीना है वो पानी, वो कड़वा होना शुरू हो जाए। हाँ। शाम करने जा रहे हैं अलोम विलोम। पहले सांसों को समाने कर लीजिए, लंबी गहरी सांसों के साथ। चलिए लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, अलोम विलोम। जितना इम्पोर्टेंट कपालभाति है, उतनी ही इम्पोर्टेंट हमारा अलोम विलोम। बहुत फायदे हैं इन दोनों प्राणायाम के। तो आप ये देखिए, जो आप कपालभाति को टाइम देते हैं तो इसको भी टाइम दीजिए, ये भी उतना ही फायदा करता है आपको।
बाईं तरफ से श्वास निकालिए, आवर्ती को समाप्त कीजिए। तो समय की कमी, इसको अपना आप शाम के वक्त अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। जो सुबह किया उसका शाम के वक्त उसको प्लस कर लीजिए। जितना टाइम नहीं लगाया सवेरे तो शाम को करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में करने जा रहे हैं। ऊंचाई, जीवा को मोड़कर तालू के साथ लगाइए। सांस लीजिए खराटों के साथ और सांस छोड़िए फांटों में। शांत। गले की यौगिक मालिश। जो स्त्राव गले में उतरता है उसे अंदर की तरफ निकलें या निकलने का प्रयास करें। ये अच्छे वाला स्त्राव होता है जो आपको फायदा देता है। जैसे भोजन करते वक्त हमारे पानी पीने से हमारा वो स्त्राव रुक जाता है, जो रस निकलते हैं वो रुक जाते हैं। तो वो रस हमारे पाचन, हमारे भोजन को पचाने में हमारा काम करते हैं। तो इसी तरह पानी पीने से हमारे वो रस बंद हो जाते हैं। इसी तरह से ये बोला जाता है जब थायराइड के बाद आप जो रस निकलता है उसे अंदर की तरफ निकलें या निकलने का प्रयास करें तो ये फायदा देता है। करने जा रहे हैं भ्रामरी। अंगूठे से कानों को बंद करते हुए 3 बार, चौथी बार अंगूठा हटाते हुए भ्रमर के बाकी दिन जब ध्यान आगे शांत। वापिस आए, शांत। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। भ्रामरी से आई शांति को पूरे शरीर पर महसूस करें। जो कुछ किया उसे आत्मसात करें। दें अपने आप को ब्लेसिंग्स कि मैं स्वस्थ हूँ। आप अपनी फैमिली का पिलर हो। आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपनी फैमिली को देख सकते हैं। दें अपने आसपास उन लोगों को ब्लेसिंग्स जिनको आप मुंह से नहीं बोल सकते, मन से दे दीजिए ब्लेसिंग्स। दें इस नेचर को ब्लेसिंग्स जिसकी वजह से आप सब कुछ प्राप्त करते हैं। बोला गया है जो कुछ आप बांटते हैं वही पलट के आपको मिलता है। तो ये अच्छा बांटिए। ब्लेसिंग्स बांटते हैं, ब्लेसिंग्स ही मिलेगी आपको। लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओम ध्वनि, उसके बाद शांति करिए सांस। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। हाथ जोड़ो, प्रभु से धन्यवाद करें।
दोनों हाथों को रब करते हुए इसे अच्छे से गर्म करेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे। लगाएं इसे हम चेहरे पर, आंखों पर। कोहनों आप अपने कंधों पर लगाइए, कोहनियों पर लगाइए, घुटनों पर लगाइए। अब आंखें वहां खोलेंगे जहां आपको ज्यादा दर्द है, नहीं तो अपनी हथेलियों पर खोलिए। सभी मिलकर बोलेंगे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। धन्यवाद आप सभी का। भारतीय थैंक यू योग, भाभी, बहुत बहुत थैंक यू। गीता आंटी हैप्पी बर्थडे। हाँ गीता जी, जन्मदिन की बहुत